यार भाई जी, एक्सरसाइज तो बहुत हो गई, अब खाने में क्या दे रहे? अरे खाना बना क्या? अरे हाँ हाँ तैयार हो रही है। अरे क्या बनाया है? तायरी। अरे भाई जी भूख लग रही है, कितनी देर लगेगी? 5 मिनट। बॉयज अभी खाने में थोड़ी देर लगेगी। लेट्स डू सम एक्सरसाइज। खाना तो बन गया, अब एक काम करता हूँ, इन सबको बुला लेता हूँ। अरे खाना बन गया, आ जाओ। जवानों चलो। हाँ? अरे भाई जी इतनी सी, थोड़ी और डालो ना। तेरी पर्सनालिटी के हिसाब से इतनी सही है, चल जा। इतना गुस्सा मत कर, ले थोड़ी और ले ले, चल जा। वाह अजीम भाई, आज तो खाने में मजा ही आ गया। अजीम भाई अगर थोड़ी सी तारी और मिल जाती तो मजा डबल हो जाता। मुझे पता है तेरी न्यू ज्वाइनिंग है, शुरू शुरू में ऐसा ही होता है, घर की याद तो सबको आती है, फिर तेरा ही मन लगने लगा, चल खा ले। जान जान भाई जी ये क्या हुआ? ये अचानक बम कैसे फटा और बाकी लोग कहाँ हैं? पता नहीं भाई, लगता है कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। जाती है खून से हवा में सुलगता बारूद, ये सांसें भी लगती हैं फर्ज सी। कंधे पर रखा है वतन, दिल में दबी माँ दिया लहू लुहा मिट्टी को थामे, वो मुस्कुरा कर कहता। भाई जी आतंकवादियों ने हमला कर दिया, हमें पोजीशन ले लेनी चाहिए। जवानों अपनी अपनी बंदूक उठाओ, यहाँ से एक भी आतंकवादी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। हाँ भाई जी चलो। हिम्मत कदम कदम पर शहादत लिखी, मेरी दौलत है बस तू सलामत।
अर्पित, अर्पित, अर्पित। उसकी आंखों में लेकिन सिर्फ सुकून का हल्का सा उजाला। जवानों, वो देखो। भाई को रखने वाले सर पे कफन। ले ले, पकड़ पकड़। अरे भाई जी, चोट तो नहीं लगी आपको? भाई जी, ये कौन है आपका? भाई जी, ये मेरा बेटा है, मैं आपको बताना भूल गया था। आपका बेटा तो बहुत स्मार्ट है। भाई जी, जब मैं घर गया था तब पापा, आप इस बार 5 साल बाद घर आए थे और आज ही वापस जा रहा हूँ। बेटे, तुझे तो पता है ना कि फौजी की नौकरी कैसी होती है। कभी भी भारत माँ का बुलावा आ सकता है और एक बेटे को तो जाना पड़ेगा। ठीक है पापा, मुझे आपको कुछ बताना था। क्या हुआ? क्या बताना था? सब ठीक है ना बेटे? पापा, मुझे डॉक्टर ने बताया था कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा करके रोज मर रहा हूँ। क्या क्या हुआ तुझे? लेकिन तूने मुझे इस बारे में कभी बताया क्यों नहीं? मैं जब भी आपको ये बताने की कोशिश करता था, मेरी आपसे बात ही नहीं हो पाती थी। नहीं बेटे, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं दुनिया के अच्छे से अच्छे डॉक्टर से तेरा इलाज कराऊंगा और तुझे बिल्कुल ठीक करवाऊंगा। तेरे सिवा मेरे इस दुनिया में है कौन? पापा, आप जब तक वापस आओगे शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। बेटे, मेरी ट्रेन आ गई, मुझे जाना पड़ेगा। तू अपना ख्याल रखना। पापा, बाय। तेरे नाम का प्याला भर के बरसात पी लेना बाबा। रोहित, रोहित, उठ। नहीं तू मेरी जवान। रोहित पास, रोहित, रोहित। Instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts. बहुत बढ़िया। I think I'm okay at that, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness. Hilarious. You think you're wasting time, you're delirious, mysterious. अरे रोहित भाग, तेरे बाबा ने। Inferior, inferior. You know I'll always be a bit superior. बाबा, कानून के तो सिर्फ हाथ लंबे होते हैं, लेकिन तेरे बाबा के हाथ और पैर दोनों लंबे हैं। बाबा, मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है, आप इस बात को समझो। तू मेरी मर्जी के खिलाफ फुटबॉल खेल तो रहा है, लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना, इन सब खेल कूदों में कोई फ्यूचर नहीं है। पर बाबा, मैं ऐसे ही मन लगा के खेलता रहा तो एक दिन नेशनल खेलूंगा। जबान चलाता है? घर चल, तुझसे घर चल कर पूछूंगा।
तुझे जिंदगी में कुछ करना भी है या ऐसे ही अपने आवारा दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता रहेगा? कितनी बार हम तुमसे कहे हैं कि फौज में भर्ती हो जाओ। तुम्हारे दादा, परदादा और मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के नाम कुर्बान कर दी, और मैं चाहता हूँ कि अब तू भी अपनी बची हुई जिंदगी अपने देश के नाम कुर्बान कर दे। क्या हर टाइम आप फौज करते रहते हो? क्या दिया आपको फौज ने? एक मोटरसाइकिल तक तो खरीदी नहीं गई आपसे, और घर के नाम पे क्या है हमारे पास? ये टूटी हुई झोपड़पट्टी। घुटन होने लगी अब मुझे यहाँ पर, और देख लेना एक दिन ये झोपड़पट्टी और तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। अरे हाँ हाँ, जाओ जाओ, जब मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखो। जाने अनजाने में मैंने आज बाबा से बहुत कुछ कह दिया। मुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। क्या हुआ बाबा, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बाबा, ये किसकी बाइक है? तूने कहा था ना कि तेरा बाबा अभी तक तेरे लिए गाड़ी नहीं ले सका। ये ले तेरी नई गाड़ी। बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? चल पुत्र, गड्डी काट के आते हैं। चलो चलो बाबा, और तेज भगाओ बाबा, तेज भगाओ, और तेज और तेज। ये अरे बाबा, सामने तो गाड़ी आ रही है बाबा। अरे इसके तो ब्रेक फेल हो गए। बाबा, बाइक तो चूरन चूर हो गई, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि हमें कुछ नहीं हुआ। चलो बाबा, उठो, घर चलते हैं। बाबा 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 बाबा, उठो, मुझे भूख लग रही है, चलो खाना खाना है मुझे। बाबा 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 बाबा, उठो ना बाबा, देख तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मुझे छोड़ के मत जा बाबा। बाबा, कितनी बार कहा है फौज में भर्ती हो जाओ? तुम्हारे दादा, परदादा और मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के नाम कुर्बान कर दी, और मैं चाहता हूँ कि तू भी अपनी बची हुई जिंदगी अपने देश के नाम कर दे। बाबा, मैं आपकी कसम खाता हूँ, मैं एक ईमानदार फौजी बनूंगा, बिल्कुल आपकी तरह। साथ मेरा हर पल ही तुमने निभाया है, रोता फिर भी सीने में न खलिश कोई, बस ये दुआ के तू महफूज रहे हर पहर। ये सरहद मेरी सौगंध है, ये मिट्टी मेरी इज्जत है, जान भी तेरी अमानत है वतन। क्यों फौजी, देख लिया अपनी आंखों के सामने अपने बॉर्डर को तबाह होते हुए? कायरों की तो आदत होती है पीठ पीछे वार करने की। तुम एक जवान को मारोगे तो इस देश के 10 रखवाले पैदा होंगे, और चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हमें कभी नहीं मिटा सकते। रोहित, तुम ठीक हो ना? जी सर, मैं ठीक हूँ। और अजीम? घबराओ मत, वो भी ठीक है। मेजर साहब आ गए, चलो।
जवानों, तुम लोग ठीक हो ना? यस सर, हम सब ठीक हैं। चलो। जवानों, ये बहुत दुख की बात है कि इस जंग में हमारे कुछ साथी शहीद हो गए और उनकी इतनी हिम्मत कि वो बिना डरे हमारे घर में घुस आए। जवानों, इन कुछ आतंकवादियों को मार के हम खुश नहीं हो सकते। ये हमारे घर में घुसे, हम भी इनके घर में घुस के कुत्ते की मौत मारेंगे। यस सर। सर, कसम है हमारे शहीद भाइयों की, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। जाओ। फॉलो मी। बहुत बढ़िया इको, मुझे बहुत खुशी हुई ये धमाका सुनकर। ये सिर्फ धमाका ही नहीं, मेरे 20 साल के इंतजार का फल था। बहुत बढ़िया इको, मैंने इस काम के लिए बहुत लोगों को चुना, लेकिन ये फाइनली काम तुमने ही किया। डैनवर, जितनी कीमत तुमने मुझसे मांगी थी, ये उसकी दुगनी रकम है, क्योंकि आज तुमसे मैं बहुत खुश हूँ। हिंदुस्तान को तबाह करने में जितनी खुशी आपको है, उतनी मुझे भी है, इसलिए अब मुझे इस रकम की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारी ये बात सुनकर, लेकिन कभी भी लाइफ में कोई चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना साथ बनाए रखना, फिर हम दोनों मिलकर इस हिंदुस्तान पर राज करेंगे। तुम सब यहीं रुको, इस फौजी को तो मैं देखता हूँ। तड़प फौजी तड़प, जब जब तू तड़प रहे तब तब मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। देख क्या रहा है फौजी, तेरे साथियों को तो हमने धूल में मिला दिया है और तू भी यहाँ पे तड़प तड़प के मर रही है। जैसे तेरी हालत है वैसे तेरे हिंदुस्तान की हालत होने वाली है। 26 जनवरी जब लोग हिंदुस्तान में खुशियां मना रहे होंगे, जश्न मना रहे होंगे और झंडा फहराते हुए जब लोगों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान के फौजियों की क्या हालत है, तब सबसे पहले तो हिंदुस्तानी लोगों का तुम पे से भरोसा उठेगा और फिर उनकी वो खुशियां दुख में बदल जाएंगी और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। पूरे हिंदुस्तान पे मेरा राज होगा। तू हम 10 फौजियों को मारकर खुशी मना रहा है, हम अकेले फौजी तेरे 1000 आतंकवादियों को मारने का दम रखते हैं। वो 10 गिरे हैं, 100 और खड़े होंगे तो सोच तेरा क्या हाल होगा। साला तुम फौजियों की यही तो कमी है कि कितना ही घायल हो जाओ लेकिन तुम्हारी अकड़ कम नहीं होती है। लेकिन इस 26 जनवरी को तुम्हारी यह अकड़ और तुम्हारा वहम सब तोड़ दूंगा। सरदार ये लो। बाबा मैं तो रहा नहीं, तू मेरी जवानी जी लेना। जा ये वीडियो भेज दे मेजर को। देखा मेजर, तेरे ही बॉर्डर में घुसा, तेरे ही साथियों को मारा और अब तेरे सामने तेरे जवान को टॉर्चर कर रहा हूँ और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। निकम्मे हो तुम। साला इन आतंकवादियों की इतनी औकात, हमारे ही देश में घुसकर हमारे भाइयों को मारेंगे। सर, पूरे 2 दिन हो गए लेकिन अभी तक उन आतंकवादियों का कोई क्लू ही नहीं मिला। जवान, दुश्मन चाहे जितना भी शातिर हो, लेकिन वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। हाँ भाई जी, आप फिक्र मत करो, उसने हमारे भाइयों को मारा है तो बच के कहाँ जा सकता है। हाँ भाई जी, वो साले कहीं भी हो लेकिन मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। पापा, पापा मुझे बचा लो, पापा, पापा।
भाई क्या हुआ? तू किसके पीछे भाग रहा था? भाई मैंने उसको देखा। किसको? तेरे बेटे को, अरमान को। नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर तेरी आंखों ने धोखा खाया है। मेरे बेटे को तो मरे हुए काफी टाइम हो गया। नहीं भाई, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो तेरा बेटा ही था, मान मेरी बात को। लेकिन जवान तुम भाग किसके पीछे रहे थे? यहाँ तो हमें दूर से दूर तक कोई गाड़ी ही नहीं दिखी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? जय हिंद सर। जवान, मैंने तुम्हें एक वीडियो भेजी है। इस वीडियो ने मेरा दिल दहला दिया। कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन ये फौजी मरना नहीं चाहिए। ओके सर। जवानों, बहुत हो गया। वो हमारे साथी को हमारे सामने टॉर्चर कर रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब वक्त आ गया है उन सालों को मिट्टी में मिलाने का। जी सर। सर वहीं रुक जाइए, मेरे पास मत आइए। लेकिन जवान क्यों? उन लोगों ने मेरे अंदर बॉम्ब फिट कर दिया है। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, वरना मेरे साथ आप भी मारे जाएंगे। नहीं जवान, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। जय हिंद। तेरी मिट्टी तुझे लौटा दी। जवान! नहीं सर, ये सब क्या हो रहा है? हमारी आंखों के सामने हमारे भाइयों को मारा जा रहा है। ये सब मैं नहीं देख सकता। फौजियों, बहुत अच्छी कोशिश थी, लेकिन फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। जवान रुको, कोई फायदा नहीं है, वो लोग जा चुके हैं। तो सर क्या करें? हाथ बाहर रख के खड़े रहे। जवान, मैं तुम्हारे इमोशंस को समझता हूँ। हम उन्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन सही वक्त आने पर। सर वो देखिए। सर समय आएगा नहीं, समय आ गया है। उन्होंने हमारे बॉर्डर में घुस के हमारे भाइयों को मारा था, हम उनके घर में घुस के उनको मारेंगे। क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसी। भाई
जाती है खून लगता भाई भाई सांसें भी लगती हैं कर किसी कंधे पर रखा है वतन दिल में कभी माँ किया लहू लुहा मिट्टी को भाई जी, इस जंग में आपने अपना एक हाथ गवा दिया है। मेरा कहना यह है कि आप बॉर्डर वापस लौट जाइए। जवान, अभी तो मेरा सिर्फ एक हाथ ही गया है, लेकिन मेरे शरीर में अभी जान बाकी है। मैं अपने देश को कुछ नहीं होने दूंगा। भाई जी, ये वही कार है जिसमें मैंने आपके बच्चे को देखा था। क्या मतलब मेरा बेटा भी यही होगा? भाई जी, आप फिक्र मत करो। अगर आपका बेटा यहाँ है तो उसको यहाँ से लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। चलो। तुम हिंदुस्तानियों का खून जब तक मेरे हाथों पे नहीं लगता है, जब तक मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। ए गंदे, ले। तू ऐसे ही गरीबों को बांधकर अत्याचार कर सकता है? अगर हिम्मत है तो सच्चे हिंदुस्तानी फौजी का सामना करके देख। तुम फौजियों में किस चीज की अकड़ है? मैंने तुम्हारे बॉर्डर में घुस के तुम्हारे साथियों को मारा और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, तो तुम क्या सोच रहे हो? तुम दोनों मिलके मुझे खत्म कर दोगे? ए फौजी, क्या कहा था मैंने कि तुम लोग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? तेरे बाजुओं में इतनी ताकत नहीं कि तू एक फौजी को मार पाए। रोहित, मार इसे। बता, मेरा बेटा कहाँ है? नहीं, मुझे मारो मत, बताता हूँ। फिर मिलेंगे फौजियों। भाई जी, उसने अभी ट्रेन की आवाज निकाली थी। इसका मतलब ये फौजी मेरे इलाके में कैसे पहुँचे? सरदार, मुझे नहीं पता कि वो हमारे इलाके में कैसे पहुँचे और उन्हें किलू कैसे मिला। अगर वो वहाँ पहुँच सकते हैं तो यहाँ भी आ सकते हैं। आने दे, अगर वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। ले लो सब अपनी अपनी पोजीशन। जी सरदार।
रोहित गन। ये मेरा इलाका है, यहाँ मौत भी आने से पहले मुझसे पूछती है, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा। क्या हुआ फौजी, दिमाग पर झटका लगा? अभी एक और झटका लगना बाकी है। तुझे पता है इसके पीछे कौन है? जब तुझे पता चलेगा तेरे पैरों से जमीन खिसक जाएगी। वो देख। यही है वो जिसका ये सब प्लान था। सर, इसे अपना मार्क्स तो हटाकर दिखाइए। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए। और ये इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं उन फौजियों का मेजर हूँ। जैसा मैं बोलूँगा वो वैसे ही करेंगे। मतलब एक तीर से दो निशाने। यहाँ फौजी तुम्हारी मुट्ठी में, वहाँ इंडिया हमारी मुट्ठी में। वो फौजी मरना नहीं चाहिए। जब तक ये पहुंचेंगे वो फौजी मर चुका होगा। क्या हाल है फुटबॉलर? क्यों फौजी, क्या सोच रहा है कि मैंने ये सब क्यों करा? क्योंकि मुझे देश से ज्यादा ये पैसा प्यारा है। अभी एक और सच्चाई से तो तू अनजान है कि तेरे बाप को भी मैंने ही मारा था। क्यों, मजा आया ना गेम में? अब तुम दोनों को मारकर इस देश पे हमारा राज होगा। खुश क्या हो रहा है? तुझे क्या लगा तूने हमें टॉर्चर करा है? ये तो हम फौजियों का रोज का काम होता है। तेरे हाथों से तो हम इसलिए पिट रहे थे कि हम जानना चाहते थे कि इसके पीछे कौन है। लेकिन चेहरा दिखाने के साथ साथ तुझे ये नहीं बताना चाहिए था कि तू ही मेरे बाप का कातिल है। वहाँ तक पहुँचने से पहले मुझसे बात कर।
तू सलामत है सीने से टकराती आवाज़ें धमाके धुआं के सवार का हल्का सा मान गया आज इंडियन आर्मी को, ये देश तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। बस तू सलामत है। अरमान, हे, गन फेंक दे वरना इस बच्चे की खोपड़ी उड़ा दूंगा। हाँ हाँ, बच्चे को कुछ मत करना। ए फौजी, मैं जानता हूँ ये अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है और तू अपने दोस्त के लिए है, इसलिए बेहतर है तुम दोनों मेरे हाथों मर जाओ। कभी तो बराबर की जंग लड़ा करो बुज़दिलो, कभी बच्चों का सहारा ले तो कभी दोस्ती का, कभी बेसहारों का। हिम्मत है तो मुझसे गन फेंक कर लड़। अगर गन फेंकनी होती तो इस बच्चे का सहारा क्यों लेता? तुम जहाँ से भी हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करोगे, वह एक सच्चा हिंदुस्तानी फौजी पाओगे और वो तुम्हारा वो हाल करेगा कि तुम्हारी 100 पुश्ते भी हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाने से पहले 10 बार सोचेंगी। शरारत